Hello guys, welcome back to your favorite YouTube channel मैनिफेस्टेड ड्रीम लाइफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर मैं बात करूँगी कि कैसे आप अपनी स्टेट को है शिफ्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, और आपको पता है कि आप शिफ्ट क्यों चेंज करना चाहते हो। ये सब आपको ऑलरेडी पता है कि आपकी इनर जो रियलिटी है, जो इनर आपके डायलॉग हैं, वही मैनिफेस्ट करवाते हैं, वही से ही क्रिएशन हो रहा है। तो शिफ्ट क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं इस टॉपिक पर। हमें पहले ये समझना है कि एक्चुअली इनर स्टेट या फिर इनर शिफ्ट होती क्या चीज़ है। इस मोमेंट पर आप अपने बारे में जो कुछ भी फ्रिक्वेंसी रख रहे हो, जो कुछ भी सोच रहे हो, आप सैडनेस, हैप्पीनेस, जॉय, लव जैसी भी फीलिंग आप फील कर रहे हो, अपने आप को जो भी समझ रहे हो, आप वर्दी हो नहीं हो, वो एक्चुअली क्या है, आपकी फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, और ये जो फ्रिक्वेंसी आपको एक शिफ्ट में रखती है, मतलब इस मोमेंट पर या तो आप हैप्पी हो सकते हो या फिर आप सैड हो सकते हो या फिर न्यूट्रल फील जो भी है कर सकते हो। ठीक है, तो इस मोमेंट पर आप क्या है, अगर सैड वाली फ्रिक्वेंसी में हो, अगर आपको सब कुछ ऐसे लग रहा है कि प्रॉब्लमेटिक है, आपके आसपास प्रॉब्लम है, आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने में लगे रहे हो कि भाई मेरे को ये मैनिफेस्ट करना है, मेरे को ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, मुझे अपनी लाइफ में ये चेंज करना है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती है मुझे हर चीज़ ईजिली नहीं मिलती, हर चीज़ के लिए मुझे हार्ड वर्क करना पड़ता है। अगर आपकी ये जो रियलिटी है, सैडनेस वाली एनर्जी है, डेस्पिरेशन वाली है, चेजिंग वाली एनर्जी है, तो ये भी एक शिफ्ट है जो कि एक लो फ्रिक्वेंसी को रिलीज करती है। ठीक है, अब जो भी आपकी स्टेट है एट प्रेजेंट, कुछ भी हो सकता है, अब उससे क्या होगा, ऐसे ही सेम वाइब्रेशंस रिलीज होगी, सेम एनर्जी यूनिवर्स में जाएगी और अपने जैसे सेम एनर्जी को पकड़ के लेके आएगी। कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही सिचुएशन क्रिएट कर देगी कि आपको ये जो वर्ड अभी आपने एक बार बोला ना, तो 1000 बार बोलने का मौका मिले, तो ऐसा होगा ठीक है, तो मतलब आपकी जो इनर डायलॉग ने, जो भी आपकी स्टेट है, उसने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि फ्यूचर में भी आप सेम चीज़ फील करने वाले हो। अब इनर रियलिटी है वो आपके 3D को अफेक्ट कर रही है, आपके आउटर वर्ल्ड को अफेक्ट कर रही है और उसको चेंज कर रही है जैसा आप इनर रियलिटी में हो। अब मेन पॉइंट क्या है, अगर आप अपनी इनर स्टेट को शिफ्ट करते हो, है ना, अपनी फ्रिक्वेंसीज को चेंज करते हो, तो ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको अपनी स्टेट को शिफ्ट करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी जो रियलिटी हो, अपनी जो स्टेट है, उसको शिफ्ट कैसे कर सकते हो। पहली बात तो ये, आप खुद को ना ऑब्जर्व करना सीखो कि आप पूरे दिन के किस मोमेंट पे ज़्यादा नेगेटिव होते हो, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, डेस्परेट फील करते हो। आपके अंदर कोई ना कोई ऐसे लूप पैटर्न्स बन चुके होंगे जो आप रेगुलर एवरीडे कर रहे हो। जैसे इवनिंग के टाइम पे थोड़ा सा हैवी फील होना, दोपहर के टाइम पे ऐसा फील होना, या मॉर्निंग में किचन के टाइम पे ऐसा फील होना, ओवर थिंक ज़्यादा करना एक पर्टिकुलर मोमेंट की टाइम में, और उस पीरियड में आपको पता ही नहीं चलता कि आप उस इनर डायलॉग कितने करते चले जाते हो, कितनी स्ट्रांगली फ्रिक्वेंसी के साथ में, एनर्जी के साथ में आप वो इनर डायलॉग बोलते चले जाते हो बिना किसी फुल स्टॉप के। तो बेसिकली वहाँ पर काम करना है। ठीक है, अब इनर स्टेट को कैसे चेंज किया जाए, आपकी कोई भी स्टेट है उसको कैसे चेंज किया जाए, तो इसके लिए सिंपली हमें क्या है, हमारी हर वर्डिंग अफर्मेशंस ही है। ठीक है, थॉट्स है, अफर्मेशंस है। अगर आपने अपनी चेंज करनी है स्टेट है, जैसे सैडनेस वाली से, ठीक है, नॉन डिज़र्विंग से आपको डिज़र्विंग वाली चेंज करनी है, तो आपको सिंपली 5 से 6 अफर्मेशंस पकड़ लेनी है, सिंपली 5 से 6 लाइन। ठीक है, और उसको कंटिन्यूसली बोलते रहना है। ठीक है, जैसे आई एम ऑलवेज लव चूजन प्रायोरिटाइज, आई एम वर्दी ऑफ एवरीथिंग, माई लाइफ इज़ सो ईजी, माई लाइफ इज़ सो अमेजिंग, आई हैव ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विद एवरी वन, आई एम परफेक्शन, आई परफेक्ट इन एवरी वे। ठीक है, माई लाइफ इज़ सो ईजी,
आई ऑलवेज गेट वट आई वॉन्ट सो इजली एंड एफर्टलेसली, ऐसे ही हिंदी में आप बोल सकते हो। 5 से 6 लाइनें सिंपली पकड़नी है, और उसको फीलिंग आए ना आए, आपको बुरा लग रहा है, स्टिल आपको बोलते रहना है, ठीक है। और इन लाइनों को जब तक बोलते रहना है, जब तक बोलते रहना है, जब तक कि आपको अच्छा फील ना होने लग जाए। जैसे आप एंगर फील कर रहे हो, तो जब तक कि आपको न्यूट्रल फील होने ना लग जाए, आपका जो चेस्ट का हैवीनेस है ना, वो ख़त्म ना हो जाए, न्यूट्रल ना हो जाए। अब होगा क्या, एक पर्टिकुलर रेगुलर का आपका कोई टाइम होगा जिस मोमेंट पे आप सबसे ज़्यादा नेगेटिव या फिर डेस्परेट होगे। उस मोमेंट पे जैसे आप बोलना शुरू करोगे, स्टार्टिंग में आपको रेजिस्टेंस फील होगा, क्योंकि पुरानी टाइम है, साइकिल बन चुकी है, नेटवर्क जो पाथवे है स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, उसको ब्रेक करोगे तो रेजिस्टेंस देगी बॉडी, है ना, आपका माइंड रजिस्ट करेगा। अब उसके लिए आपको बोलते रहना है 15 मिनट तक, 20 मिनट तक, ऐसे, ठीक है, जब तक आपको अच्छा ना लगे। नेक्स्ट डे फिर से स्टार्टिंग के 4-5 दिन आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद 6 से 7 दिन बाद क्या होगा, आपका ड्यूरेशन है ना वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। मतलब आपको अपनी शिफ्ट चेंज करने के लिए अगर पहले बार 15 मिनट लग रहे थे ना, तो आज 10 मिनट लगेंगे। ऐसे करते करते 2 मिनट रहेंगे, और ऐसा करते करते आप 1 मिनट के अंदर अगर आप 2-3 अफर्मेशंस बोलोगे, आप ना जो भी स्टेट है ईजिली चेंज कर लोगे। अब इस स्टेट को चेंज करने से आपका बेनिफिट क्या होगा, कि आप उस स्टेट में आओगे जिसमें आप हैप्पी फील कर रहे हो, और आपके जो पुराने पैटर्न्स बन चुके हैं ना वो ब्रेक होंगे। एक पर्टिकुलर टाइम पर आप ज़्यादा डेस्परेट, ज़्यादा नेगेटिव होते हो, ओवरथिंक करते हो, तो उस मोमेंट पर आपके वे पैटर्न भी ब्रेक हो जाएंगे, पॉजिटिव सोचोगे, आपका एनर्जी और टाइम सही जगह पे यूटिलाइज होगा। क्योंकि आप मॉर्निंग इवनिंग में तो अफर्मेशन दे रहे हो, बट दिन के कोई पर्टिकुलर टाइम पे क्या कर रहे हो आप, ऐसा ही कुछ रैंडम सोच रहे हो, और जिसकी वजह से आपने जो सुबह शाम को मेहनत की है, स्क्रिप्टिंग की है, विजुअलाइजेशन की है, उसको कहीं ना कहीं आप अफेक्ट कर रहे हो अपनी डिज़ायर के अपोजिट सोच के। क्योंकि एक तरफ तो आप एक नई रियलिटी में रह रहे हो, और दूसरी तरफ इस ओल्ड रियलिटी में रह रहे हो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ में। तो यहाँ से ना, एक तो पुरानी वाली जो नेटवर्क है, न्यूरल पाथवे, वो ब्रेक होंगे, आपकी हैबिट ख़त्म होगी, और उस टाइम को भी आप यूटिलाइज करोगे कि आप अपने जो न्यू रियलिटी है उस नई स्टेट में आप रह सको। तो आपके यहाँ से ना दो दो बेनिफिट होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। और दूसरी बात ये, जैसे आप खुद के बारे में बोलते हो कि जैसे मेरा संडे अच्छा नहीं जाता, या फिर मेरे को इस काम करते टाइम मेरे को बहुत इरिटेशन फील होती है, ऐसा कुछ, तो अपने इनर डायलॉग को ऐसे भी चेंज कर सकते हो, सिंपली अपनी वर्डिंग को, कि भाई मैं कुकिंग करती हूँ ना, तो उस टाइम पर मेरे माइंड में बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। जैसे होता है ना कि कुकिंग के टाइम पे मुझे गुस्सा आता है या फिर इरिटेशन फील करती हूँ, ऐसा कुछ भी, तो उसको सिंपली बोलो कि मेरे को बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग मेरी और भी ज़्यादा हाई हो जाती है, ठीक है, मेरे मुंह से हर वर्ड पॉजिटिव निकलता है, या फिर मेरा दिन का ये जो टाइम है ना ये बेस्ट जाता है, क्योंकि इस टाइम पे मैं सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होती हूँ। मतलब आपको ना शाम को थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हो, डेस्परेट हो जाते हो, और आप किसी को बताते हो ना रैंडम अपने फ्रेंड को, कहीं भाई हर शाम को ना पता नहीं मेरे को ना हैवी फील होता है, चेस्ट में पेन होता है, डेस्परेट हो जाती हूँ, मन करता है कि मैं अपने एसपी के पास कॉल कर लूँ, ऐसी वाली। तो उस मोमेंट में आपको बोलना है कि हर रोज़ शाम को सिंपली मेरी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है, बहुत लाइट फील होता है, और मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना उस मोमेंट पे अमेजिंग होता है, मैं खुद को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाती हूँ। तो इस तरह चीज़ें अपने फेवर में बोलनी है, मतलब आपका सिंगल वर्ड आप खुद को क्या बता रहे हो ना, वही आपकी रियलिटी को क्रिएट कर रहा है। तो अपनी जो डायलॉग है, अपनी जो लाइनें है ना, उसको रिप्लेस करना है। सिंपली सिंपलेस्ट वे है ये, सिंपलेस्ट। जैसे आप कह रहे हो कि भाई मैं तो बहुत लेज़ी हूँ और मेरे से टाइम मैनेज ही नहीं होता, ऐसे, तो इसको सिंपली बोलो कि भाई मैं बहुत एक्टिव हूँ और मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हूँ। मुझे पता है ना, मेरे लिए सुबह उठना बहुत ईजी है। मुझे तो मेडिटेशन करना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि ऐसे दुनिया का सबसे बेस्ट मोमेंट मेरी लाइफ का वही होता है जब मैं अपना मेडिटेशन में बैठती हूँ ना, वो मेरे लिए पूरे दिन का एक बेस्ट मोमेंट है। और उसको करने के लिए मैं ना बहुत एक्साइटेड रहती हूँ, और मेरे लिए सुबह उठना बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी। मेरे लिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ईजी है ना, खुद को मेंटेन करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी। ऐसे ऐसे अपने इनर डायलॉग को चेंज करना है। ये तो आप पूरा दिन ऐसे कर सकते हो, पर्टिकुलर मोमेंट पे आपको सिंपल 5-6 अफर्मेशंस लेनी है, और उसको सिंपली बोलते जाना है, बोलते जाना है, बोलते जाना है। अम्ब्रेला अफर्मेशंस को यूज़ कर सकते हो, इसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, ये तो पहला वे था।
जो कि मैंने खुद काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ किया है उसको। सिंपली मेरा होता था रेगुलर खाना खाने के बाद है ना, मैं अपना जो छत पे थोड़ा बहुत घूमती थी, तो उस मोमेंट पे मैं अपनी 5-6 अफ़र्मेशंस उठाती थी और उसको लूप में बोलती जाती थी। ऐसा नहीं था एक अफ़र्मेशंस को मैं बार-बार बोल रही हूँ, ऐसे नहीं। एक अफ़र्मेशन 7 अफ़र्मेशंस है उनको लाइन में बोल रही हूँ कि आई एम ऑलवेज़ लव चूज़ प्रायोरिटाइज़ कोई भी, आई एम माय लाइफ इज़ सो ईज़ी, आई एम परफेक्शन, आई परफेक्ट इन एवरीवन, एवरी वे सॉरी, आई एम वर्दी ऑफ लव, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी। ऐसे ऐसे ना 5-6 लाइन मैं अपनी लेती थी और उसको लगातार लगातार मैं बोलते चली जाती थी। बस मज़ा आता था, बोलते चली जाती थी। वॉकिंग के साथ में मैं बोलती चली जाती थी। ठीक है। और तब तक बोलती थी जब तक मेरे को अच्छा फ़ील होने ना लग जाए। मतलब रेगुलर मैं 20 से 30 मिनट करती थी, या फिर उससे पहले अगर मेरे को और भी ज़्यादा फ़ीलिंग ऐड करनी है तो मेरे को जैसे कि आपको कोई चीज़ पसंद होगी, जैसे डांस पसंद हो सकता है ना? कोई सिंगिंग पसंद हो सकती है, तो उस मोमेंट पे ऐसे डांसिंग सॉन्ग आप लगा सकते हो और थोड़ा बहुत एन्जॉय करके 1-2 डांस वाले सॉन्ग सुन के फिर उसके बाद आप अपने अफ़र्मेशंस दीजिए। आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा और रेगुलर आप कब आपके अंदर जो शिफ्ट आएगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब लिटरली आप किसी रिजल्ट के वेट में ये चीज़ें ना करके अपने खुद के लिए कीजिए, क्योंकि उस मोमेंट पे आपको खुद को अच्छा लग रहा है, खुद के बारे में अच्छा बोलना अच्छा लग रहा है ना, खुद की तारीफ करना अच्छा लग रहा है। तो एक रिजल्ट के पीछे ना भाग के कि इससे मेरी मैनिफेस्टेशन होगी, इससे मेरी मैनिफेस्टेशन होगी, नहीं। अ, उससे कीजिए कि मुझे अच्छा लग रहा है मेरे बारे में अच्छा बोलना, ठीक है? और ऑटोमेटिकली आपकी एंटायर रियलिटी चेंज हो जाएगी। एंटायर रियलिटी, जैसे कि आप नेगेटिव सोच रहे हो ना किसी मोमेंट पे, तो आप ये थोड़ा ना सोचते हो कि भई अब मैंने नेगेटिव बोल दिया, कब मैनिफेस्ट होगा, कब मैनिफेस्ट, आप बोलते चले जाते हो, आप वेट नहीं करते कि कब मैनिफेस्ट होगा और वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को तो पता नहीं होता ना पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना है नेगेटिव। जो आप डाटा देते हो वो उसको जगह प्रिंट कर देता है और वो आपकी फ़ोटोकॉपी निकाल देता है, ठीक है, 3D में। तो ऐसे सिंपली होता है। तो जैसे आप अपनी जब नेगेटिव सोचते हो तो कभी आप वेट नहीं करते ना कि भई कब होगा, कब होगा, कब नेगेटिव मैनिफेस्ट होगा, कब वो बंदा मुझे छोड़ के जाएगा, कब ऐसा हो। आप वेट नहीं करते, आप सिंपली उस प्रोसेस को, उस नेगेटिविटी को एन्जॉय करते हो ना, इनर डायलॉग बोलते चले जाते हो बिना किसी वेट के, वैलिडेट करते हो कि भई ये हो तो हो गया, मुझे पता है ऐसा ही करेगा सामने वाला। तो सिंपली ऐसे ही आपको पॉजिटिव वर्ड यूज़ करने हैं, बट प्रोसेस वही सेम रखना है। जैसे आप वैलिडेट करते हो ना, पता है ना ऐसा ही होगा, तो पॉजिटिव बोल के ऐसे पता है मुझे ऐसा ही होगा, है ना? वेटिंग ज़ोन में नहीं रहते हो, तो सिंपली इसको भी इतना ही सिंपल रखना है और आपकी बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा ईज़िली स्टेट है ना वो चेंज हो जाएगी। आप इसको ना प्रैक्टिकली करके देखें और उसमें 7 दिन का चैलेंज रखें। 7 दिन के अंदर मेरे को अम, देखना है खुद को कि मैं कैसा फ़ील कर रही हूँ। अब आज फर्स्ट डे है, कोई आपकी हैबिट है, उस मोमेंट पर रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? या फिर आप वॉकिंग के साथ में इवनिंग में कर सकते हो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। फिर उसके बाद आप अपना रिज़ल्ट है वो शेयर कर सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से क्लियर हुआ होगा कि कैसे आप अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो और अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आप मुझे ऐड कर सकते हो एज ए मैनिफेस्टेशन कोच, ताकि आपकी मैनिफेस्टेशंस आपके पास एफर्टलेसली आ जाएं, ठीक है? अगर बार बार अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर लेके आऊँ। अगर आपका कोई डाउट है तो आप वो भी मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।